Hello and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to study chapter 7 Study of Paintings of Bengal School and यहाँ पे 7 या 8 पेंटिंग्स है इस चैप्टर में टोटल. पहला पेंटिंग है द जर्नी इज़ एंड. हम लोग पहले पिक्चर देख के समझ लेते हैं. यहाँ पे एक कैमल को दिखाया गया है लाइफलेस मीन्स ये जर्नी इज़ एंड मतलब क्या कि लाइफ का जर्नी ख़त्म हो रहा है, मतलब ये मर रहा है मीन्स डेड के कैटेगरी पे है. बट ये चाह रहा है कि ये उठे एंड इसको जो काम दिया गया, वर्क दिया गया है सामान पहुंचाने का, वो अपना सामान पहुंचा दे, अपने ओनर के पास चले जाए. इसलिए वो उठने का कोशिश कर रहा है. कैमल के नीचे रॉक्स को दिखाए गए हैं एंड बैकग्राउंड में देखें तो इवनिंग सनसेट का सीन दिखाया गया है, बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है. अब हम लोग आते हैं जानते पेंटिंग का नेम है जर्नीज एंड. पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर. मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर. circa 1937 AD. पीरियड मॉडर्न. टेक्निक टेम्परा एंड वॉश. कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. अब हम लोग ये ईयर को कैसे याद करेंगे. ये जो पार्ट होता है सब पेंटिंग का मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं मतलब जान गए कि हाँ पेंटिंग के बारे में तो सब एक्सप्लेन कर लेते हैं. डिटेलिंग में पेंटिंग को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है एंड ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब ईयर कैसे याद रखेंगे. 19 कैमल 37 की एज में मर गए मीन्स बस याद रख लो. कैमल से आपको पेंटिंग भी याद आ जाएगा. अच्छा ये कैमल वाला ये पेंटिंग था, इसमें इतना ईयर था, तो रिलेट करके याद करना बहुत इजी होता है. डिस्क्रिप्शन में आते हैं. दिस पेंटिंग with the tempera and wash technique of watercolor was painted by Abanindranath Tagore in 1937 AD. have been published in Bengal magazine प्रवासी. प्रवासी नाम का एक बंगाल मैगजीन आता है शायद या तो उसमें ये पेंटिंग को पब्लिश किया गया था. दिस ग्रेट क्रिएशन ऑफ आर्ट गॉट रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट टाइम. ये बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया. ये पहली बार सब देखे कि वाओ इंडियन आर्ट्स में भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं कि बंगाल पेंटिंग्स हैं मीन्स आफ्टर रिवॉल्यूशन, मतलब जो यूरोपियन पेंटिंग्स को हम लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए थे कि वो अच्छा नहीं है. इंडियन में बहुत सारे चीज़ अच्छे हैं. In this picture has been shown a camel with yellow brown color and massive goods laden on his back, tied with the cord shown by the proper combination of blue, black, brown and yellow colors. The temperament and suffering of the weak, tired, hungry, thirsty camel has been shown his listless body by his half-opened eye as the journey's end. Listless means lifeless, मतलब जान निकल रहा है समथिंग. हंग्री है, वीक है, सफ़र कर रहा है. टेम्परामेंट मतलब टॉर्चर बाई हिज ऑनर. एंड बहुत सारे कलर्स ये यूज़ करके यहाँ पे दिखाए गए हैं. देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो है ये थ्रेड्स को दिखाया जा रहा है. थ्रेड से ये मैसिव लोड को बांधा गया है, इसका बात किया जा रहा है. ओके. The massive load laden on his back is the symbol of ultimate exploitation and tyranny by his owner. By his owner, इसके ओनर के दिखा रहा है कि वो कितना इसको मतलब कैमल को इतना लोड देके वो लोग कितना एक्सप्लॉइट करते हैं एनिमल्स को, ये दिखाया जा रहा है. Sorry for the interruption guys, let us continue with it. Nevertheless, this animal wants to remain faithful to his owner. Therefore, with all his might and courage, he tries to stand up again. वो वापस उठने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया. To clarify the camel's thin mane and image, the painter has given stone beneath him with the shade of blue color. बता दिया गया ब्लू कलर का शेड यूज़ करके ये स्टोन्स को दिखाए गए हैं. In the background, through the proper combination of red, yellow and brown colors, the painter has shown the real feeling of redness and the atmosphere of desert at the time of sunset. Sunset के टाइम का सीन पूरा दिखाया गया है. अब इस चैप्टर्स में, इसके आगे वाले सब चैप्टर्स में आपको आर्टिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आर्टिस्ट से क्वेश्चन आते ही आता है. अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानेंगे. Abanindranath Tagore was born on August 7, 1871 in the famous Tagore family of जो Dasanko in Calcutta. Now Kolkata हम लोग बोलते हैं. He was dedicated to art like his grandfather, father and elder brother. ये भी आर्ट के प्रति डेडिकेटेड थे. एज इनके फैमिली में मैक्सिमम पीपल जो थे वो भी आर्ट के प्रति डेडिकेटेड थे, जो आर्ट
पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे. It was a time when both the Indian art and tradition were declining due to mispropaganda of Britishers. ब्रिटिशर्स के थॉट की वजह से ये सब मिसलीड हो रहे थे और डिक्लाइन हो रहे थे पेंटिंग्स, इंडियन आर्ट. बट इन लोगों के कारण, कुछ पीपल्स के कारण ये वापस से उठ गया. इंडियन पेंट को सब अच्छे नज़र से देखने लगे वापस. बट अवनींद्रनाथ डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडियन ट्रेडिशन एंड यूरोपियन रियलिज्म. इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके वो न्यू पेंटिंग बनाए जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, रिजल्टिंग दैट इट वॉज रिकोगनाइज एज मॉडर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इसको ही हम मॉडर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि आज तक कंटिन्यूएशन में है, यही पेंटिंग है. इन हिज पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड द नेचुरल सीन, फोक फेस्टिवल, हिस्ट्री, पब्लिक लाइफ, फन एंड फ्रोलिक्स ऑफ कृष्णा Sabiha and numerous stories of Purans by tempera and wash technique. Wash is Japanese technique and tempera जो है वो European technique है. Among his most famous painting, Bharat Mata, Ganesh Janani, Birth of Buddha and Sujata, Trishakarshita, Taj Mahal, Death of Shahjahan, The Evening of Life and maybe wash technique, Fog and Evening. Fog and Evening बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं. Through the painting named Journey's End, he has tried to awaken human sensitiveness as Martian sympathy. मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें इतना भी एनिमल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. इसमें तो पूरा दिखाया जा रहा है कि जो ओनर है वो कितना एक्सप्लोर करता है सब एनिमल्स पे, इतने गुड्स दे के, इतने ओवरलोडेड करके उनकी पीठ में, बट फिर भी एनिमल जो है वो वफादार हैं इन द माइंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स टूवर्ड देयर पेट्स. अब हम लोग इसको याद करने के लिए सिंपल ही याद करना पड़ेगा. अवनींद्रनाथ टैगोर की जर्नी एंड कब हुई थी? 1937 में. अगर इससे ईयर याद ना हो तो हम लोग ऐसे ईयर याद कर सकते हैं. बट ये फ़नी है, अगर आप लोग एक बार पढ़ो तो मतलब हंसी भी आएगा एंड 2-3 बार रिवाइज कर लो तो याद भी हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.